जय हिंद साथियों। देखिए, आपको जैसे पता है कि आपको हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का आपका क्वेश्चन पेपर हल करना स्टार्ट किए हैं। ये सभी आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आपको हल करना चाहिए। तो ये आपका जो 17वीं बीपीएससी आने वाले है इसके लिए आपका महत्वपूर्ण है। और आपका जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपका टीआरई 3.0 आने वाले हैं इसके लिए भी आपका अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से आपका अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपका ये सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको हम फर्स्ट वीडियो में आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री का आपका फर्स्ट पार्ट करवाए थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हल किए थे, यानी 4 चैप्टर को हम हल किए थे। ठीक, इस क्लास का यह खास बात है कि आपको सभी चैप्टर वाइज आपको हम हल करवाते हैं, यानी जितने भी आपका चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम आपको चैप्टर वाइज हल करवाते हैं। ये आपको सबसे खास बात है इस वीडियो का, ठीक है, इस क्लास का। ठीक है, तो चलिए हम आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी आपका बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे इस सभी क्वेश्चन को हम आज हल करेंगे। इसमें आपका लगभग 250 प्रश्न होंगे जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अभी तक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखें, इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखें, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि पुनः याद रखिए कि यह झंडा लहराया गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो यह कहा था, यानी लाहौर में कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कहा था। याद रखिएगा, ये 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह कथन कहा था, यानी कांग्रेस के बारे में रजनी पाम दत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह कहा था सर सैयद अहमद खान। याद रखिएगा, यह कथन दिया था सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन आपका बी होगा, सॉरी ऑप्शन 2 होगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए? तो यह था जमनालाल बजाज। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? यानी यह कौन थे जो समाजवाद का समर्थक था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को एयू होम ने यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो ऑप्शन आपका 4 होगा। याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को एयू होम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब देखिए यही क्वेश्चन आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो अभी आपको बताया है कि एयू होम ने किया था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे यह एक कौन? यह एक असैनिक सेवक थे। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस के भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? यानी 9 का आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 होगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये होता आपका बॉम्बे में हुआ था। लेकिन याद रखिएगा ये अधिवेशन होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण ये आपका हुआ कहाँ? मुंबई में हुआ। ये इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो ये क्या था? 1929 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में मांगा था। और याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ये क्या था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ उसीलिए आपको 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने की यानी योजना बनाई। यानी 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसका कारण ये है कि 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कोलकाता में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा ये थे दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे, आप याद रखिएगा, रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? याद रखिएगा ये लिए थे 36 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 5 यानी ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 5 होगा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे थे? तो वे थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन एवं लॉर्ड बायवेल दोनों से वार्ताएं की? क्वेश्चन है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन और लॉर्ड बायवेल योजना जो आए थे दोनों से वार्ताएं की? तो याद रखिए, देखिए तो उस समय अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए क्रिस मिशन 1942 में भारत आए थे और लॉर्ड बायवेल योजना ये आया था 1943 में। तो इस टाइम यानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72। याद रखिएगा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। आपका ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, क्यों हुई शुरू? ऑप्शन 1 है कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, बिल्कुल। कांग्रेस आंदोलन की उद्देश्य पर, बिल्कुल। थर्ड है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इसका कारण तीनों है। ठीक है, 1, 2, 3। ऑप्शन 4 होगा उपयुक्त सभी कारण इसमें आपका शामिल है। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन
3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन, कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। देखिए कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सूरत विभाजन भी बोलते हैं, या सूरत, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि सूरत अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा रास बिहारी घोष, एक बोस भी है, रास बिहारी बोस भी है, लेकिन इसका अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया था? तो ये पहली बार लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 जब आज़ाद हुआ देश, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। याद रखिएगा JB कृपलानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कह रहा है 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? अभी आपको हम बताए थे कुछ दिन पहले कि लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, यहीं पर आपका पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन इनमें से सही सम्मिलित नहीं है। देखिए 1 में है बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है, बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। आपका सेकेंड है कोलकाता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू, ये आपका गलत है। देखिए 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, तो आपका सेकेंड ही गलत है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष बोस, बिल्कुल सही है। मेरठ अधिवेशन आचार्य कृपलानी, ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, जो आपका गलत है, मैच है। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? ये क्या था? वार्धा में, ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, देखिएगा बेलगांव अधिवेशन को में अध्यक्षता की थी, और ये कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे, ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी कांग्रेस में मात्र एक बार वो अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन में। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जब कहे प्रथम महिला अध्यक्ष तो होगा आपका एनी बेसेंट, ठीक है। इसी में क्वेश्चन कहे आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। देखिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहे, तब होगा आपका सरोजिनी नायडू, नहीं तो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट किया है। देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ऑप्शन 1 होगा, JB कृपलानी। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन अगर किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, यानी कौन बनी थी? ये बनी था आपका, यानी अभी ये तो आपको बताए थे, यानी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू बनी थी आपका प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। ये बनी थी 1925 में, ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी,
1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिन के तमाशा कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन में के लिए एक सहायक बनूं। यह किसने कहा था? यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने यह कथन कहा था। देखिए, यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आपका इस बार भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी ने क्वेश्चन रिपीट किया है, खास करके बीपीएससी शिक्षक भर्ती में। इसलिए बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को आपको बनाना चाहिए। ठीक है, यदि आप बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को हल कर लेते हैं तो 40% क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। ठीक है, 40% कवर आपका हो जाएगा यहीं से। तो क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंकित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? यानी जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी, तो कह रहा है उसके द्वारा इंकित उद्देश्य में कौन शामिल नहीं थे? चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है कि देश के हितों की रक्षा के लिए भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये तो था। सेकेंड है देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों भावना को दूर करने के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी था। थर्ड है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण ऑप्शन थर्ड है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, आपका थर्ड हो जाएगा इसका ऑप्शन जो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जन्मदाता है लॉर्ड मिंटो। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन आपका 41 है, क्वेश्चन कर रहा है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी पाकिस्तान की मांग किसने किया था? ये क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, याद रखिएगा, नवाब, ये ढाका के नवाब थे, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। ऑप्शन आपका 4 होगा। बताइए आप लोग कि कब किया था मुस्लिम लीग की स्थापना, कब किया था? तो ये क्या था 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया था नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, किस वर्ष किया था? तो ये क्या था आपका 1940 में। ठीक है, पाकिस्तान की मांग किया था 1940 में मुस्लिम लीग ने। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया था? तो देखिए, इसका जगह ऑप्शन 4 मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कह रहा है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई? 1921 नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार, यहाँ होना चाहिए आपका 1929 होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपका क्वेश्चन में मिस्टेक हो, तो मुझे लगता है यहाँ 1929 होना चाहिए, क्योंकि 1929 में ही पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज की मांग किया था जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में आपका, यानी ये आपका क्या था लाहौर में। आपको पता होगा कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कह रहा है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो ये क्या था 1913 में। क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया था? क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया था? ये क्या था 1916 से।
ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन कर आपका कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है, ऑप्शन 1 होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका 49 क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा, तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन आपका क्या होगा 3rd होगा। ये तो आपको सबको पता ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन आपका 50 है, 1 मिनट, क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन कर रहा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, फिर वही का आपका क्वेश्चन सेम है, वंदे मातरम किसने लिखा था, तो ये लिखा था का बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो ऑप्शन 4 होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 51 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा, यानी 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन थे उसमें वो सक्रिय नहीं था, यानी वो भाग नहीं लिया था या अप्रभावित रहा था, मतलब एक ही हुआ। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहा था कृषक और मुसलमान, ठीक है, कृषक और मुसलमान ये दोनों स्वदेशी आंदोलन से दूर थे। आपका जगह 2 and 3 आपका ऑप्शन नंबर 3rd होगा, 2 and 3 ऑप्शन 3rd में ही है, ऑप्शन 3rd होगा। क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन का है कि बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए, यानी बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो बंगाल विभाजन क्या था, लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में बंगाल के विभाजन क्या था, लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन कर रहा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया, फिर यही क्वेश्चन होगा रिपीट हुआ है, तो ये क्या था, लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल का विभाजन हुआ तो कब हुआ, 1905 में हुआ, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 55 है कि बंगाल का विभाजन हुआ, अब देखिए इसमें डेट दिया है, तो देखिए याद रखिएगा बंगाल का विभाजन जो प्रभावी हुआ था ये होता आपका 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, यानी उसे विभाजन कर दिया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। लेकिन इसका घोषणा कब किया था, ये भी आपके एग्जाम पूछता है कि घोषणा कब किया था, ठीक है, घोषणा कब किया था और इसका यानी प्रभाव कब हुआ, ठीक है, तो प्रभाव हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया था, लेकिन इसका घोषणा हुआ था, याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुआ था कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। और कब किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को किया गया, तो ये घोषणा क्या था 19 जुलाई को, तो दोनों डेट याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका 56 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये था आपका लॉर्ड कर्जन था। क्वेश्चन आपका 57 है, क्वेश्चन कर रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, आप देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका पूछा है, आपको बताए थे कि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि घोषणा कब किया। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा क्या था 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया, यानी प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर को, तो दोनों डेट याद रखिए। क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया, तो ये 1906 के बाद आया, 1906 के बाद आया। क्वेश्चन 59 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने साल के लिए हुआ था, तो 6 वर्ष के लिए हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 60 है, क्वेश्चन कर रहा है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे, तो ये थे शहरी क्षेत्रों से, आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था, यानी गरम दल का नहीं था। देखिए गरम दल में थे आपका लाल बाल पाल, याद रखिएगा, याद करने अच्छा रहता है, लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, देखिए लाल बाल पाल याद रखिए, ये गरम दल के नेता थे। अब कह रहा है इसमें कौन सा उग्रपंथी नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक, बाल है, उधम सिंह भी थे, गरम दल के नेता थे, आपका मदन लाल ये भी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के नेता थे। क्वेश्चन का 62 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, तो लाल बाल पाल अभी बताए थे, तो देखिए गरम दल के नेता इसमें देखिए कौन सा होगा, इसमें आपका जगह आपका अरविंद घोष हो जाएगा, ठीक है, अरविंद घोष ये गरम दल के नेता थे,
अरविंद घोष ये गरम दल के नेता थे। क्वेश्चन 63 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं था, यानी गरम पंथी में था, गरम दल का नेता था। तो लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ये क्या थे, तो ये नरम पंथी नहीं थे, गरम पंथी थे। क्वेश्चन 64 है, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता, यानी नरम दल में नहीं है। तो आपका हो जाएगा इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक, ये नरम दल के नहीं थे, ये गरम दल के थे। क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, यानी दोबारा उसे देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन उसको दोबारा मिला दिया गया 1911 में, ठीक है, या देखिएगा 1911 में इसे मिला दिया गया, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया 1911 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है, क्वेश्चन कह रहा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह देखिए ये क्या था, अरविंद घोष ने। क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था। तो देखिए ये क्या था, 1911 में, ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन कह रहा है 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल के एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ, यानी फिर उसे कब मिलाया गया, तो 1911 में। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट किया है। क्वेश्चन 69 है, क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, यानी किस तरह से वो आंदोलन करते थे। तो इसका आपका जो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, राज वाम बंधीय आंदोलन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 70 है, क्वेश्चन 70 है, क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1906 को, 15 अगस्त 1906 को। क्वेश्चन 71 है, क्वेश्चन कह रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के खिलाफ। 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसके ही विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 72 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। अभी आपको पता है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था, तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। क्वेश्चन 73 है, क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में छेड़ा गया आंदोलन है। ये आपका क्वेश्चन रिपीट किया, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट किया है। इसका आंसर क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन होगा। स्वदेशी आंदोलन आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ही 1905 में चलाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 74 है, क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया था। सेम क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप कि कितना बार रिपीट किया है, 3-4 बार क्वेश्चन आपका रिपीट कर चुका है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आपका आंसर होगा यानी स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन 75 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन कब चला, तो ये चला था आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। देखिए 6 बार क्वेश्चन रिपीट किया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 76 है, क्वेश्चन कह रहा है शेर ऑफ पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे। शेर ऑफ पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, ये था आपका लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर ऑफ पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन कह रहा है कि लाला लाजपत राय संबंधित रहे हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी रहे हैं और आर्य समाज से भी संबंधित रहे हैं। ऑप्शन थर्ड होगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन का क्वेश्चन 78 है, क्वेश्चन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे कब। यानी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने जाने लगे, तो जब उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था। जब उसने महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था, उसके बाद उसे लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे। क्वेश्चन 79 है, क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में
किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में, याद रखिएगा 1924 में। क्वेश्चन 80 है, क्वेश्चन कह रहा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा ये था आपका M.N. रॉय। M.N. रॉय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 81 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। क्वेश्चन 82 है, क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। ये कौन थे? ये था आपका भगत सिंह। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 83 है, क्वेश्चन कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी, तो ये एक क्रांतिकारी संगठन थी। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है, क्वेश्चन कह रहा है अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो यह है बी.डी. सावरकर, अभिनव भारत। क्वेश्चन 85 है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया गया था। कहाँ क्या फहराया था? तो ये फहराया था स्टुटगार्ट में। ठीक है, स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 86 है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया गया था? ये फहराया था स्टुटगार्ट में। तो 2 बार क्वेश्चन आपका रिपीट कर चुका है, स्टुटगार्ट में फहराया गया था। क्वेश्चन 87 है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकामा रुस्तम कामा को कहा जाता है। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 88 है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन है चिटगांव सत्र छापामारी की योजना बनाई थी, किसने बनाई थी? तो ये सूर्य सेन ने बनाई थी। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 89 है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यानी क्रांतिकारी के साथ कौन सा पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो ये जगह आपका यंग इंडिया, क्योंकि यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी कभी भी वो क्रांतिकारियों के साथ नहीं जुड़े थे। ठीक है, क्वेश्चन आपका 90 है, क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह सदस्य थे। भगत सिंह किसके सदस्य थे? भगत सिंह किसके सदस्य थे? तो याद होना चाहिए आपको कि भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 91 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? ये क्या था? बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 92 है, क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो ये थे प्रथम मित्रा, पी मित्रा। याद रखिएगा इसे शॉर्ट में पी मित्रा। ठीक है, पी मित्रा बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। क्वेश्चन 93 है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध थी। क्वेश्चन है कि इन महिलाओं में कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है? यह है मैडम भीकामा जी। ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है 94, क्वेश्चन है कि 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक गुप्त संस्था था। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है, क्वेश्चन कर रहा है कि सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था आपका विनायक दामोदर सावरकर, यानी बी.डी. सावरकर। किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने किया था। याद रखिएगा किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन 96 है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष बी.डी. सावरकर ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो 1938 में बी.डी. सावरकर ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 97 है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के विरुद्ध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? सरकार के विरुद्ध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो यह देखिएगा, भगत सिंह की उम्र उस समय 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो यह थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन कह रहा है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई? तो यह राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्ला खां को। राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्ला खां को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिम्मरमैन योजना किससे संबंधित है? जिम्मरमैन योजना किससे संबंधित है? ये थे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से। क्वेश्चन 101 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन हुआ था। कब हुआ था? तो ये होता आपका प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, ऑप्शन 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102 में है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? ये क्या था? तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गदर क्रांति छीनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छीनने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? ये था आपका कोमागट्टा मारू घटना, ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दार के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तो 104 का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टुंडीलाट बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीप सिंह किससे जुड़े थे? ये सभी गद्दार आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गद्दार पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। ठीक है, गद्दार पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन कह रहा है गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए क्वेश्चन आ गया, गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये थे लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ये क्या था? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो देखिए, एनी बेसेंट का था, तिलक का था, एनी बेसेंट का था और एस सुब्रमण्यम अय्यर का था, लेकिन एच अकोलाइट इसमें कोई भी यानी योगदान नहीं था। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल आंदोलन के नेताओं में होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? ये क्या था? आयरलैंड से। क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ये लिया था औद्योगिक कर्मियों ने। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकेंड होगा। क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ये जुड़ा था 3 कठिया से। 3 कठिया मतलब 3 यानी 20 कट्ठा में जमीन में से
3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही 3 कट्ठा प्रणाली कहा गया। तो गांधी जी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने इसे चंपारण आने का आमंत्रण किया था। क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन आपका है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध में था? तो ये था आपका नील की खेती के विरुद्ध में। ठीक है, तो नील की खेती या नील क्या है? तो ये आपका नकदी फसल है। थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध में था? तो ये नकदी फसल के विरुद्ध में था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? ये लिया था चंपारण सत्याग्रह में ये सर्वप्रथम भाग लिया था। क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम के एक उत्तर दिनांक चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक है। ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली? उन्हें याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह के कारण उसे यानी भारत में प्रसिद्धि मिली है। यह होता आपका 1917 में हुआ था। क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। तो ये क्या था? चंपारण सत्याग्रह से, जो आपका 1917 में हुआ था। क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आपका जो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 121 है। क्वेश्चन कह रहा है किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाएगा, जालियांवाला हत्याकांड। ये कब हुआ था? ये होता आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला हत्याकांड। क्वेश्चन 122 है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, किस लिए? तो ये होता है आपका जालियांवाला बाग त्रासदी से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 127 है। क्वेश्चन कर रहा है अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। ये होता है आपका 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन 124 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड होगा कि किचलू और सतपाल के बंदी बनाने के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 125 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ये आपका जालियांवाला हत्याकांड के कारण से त्याग दिया था। याद रखिएगा, जालियांवाला हत्याकांड के कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। क्वेश्चन आपका 126 है। क्वेश्चन कर रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया? सेम क्वेश्चन आपका रिपीट किया है। इसका भी हो जाएगा जालियांवाला हत्याकांड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 127 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये होता है आपका रॉलेट एक्ट के यानी रॉलेट सत्याग्रह के विरुद्ध में। ऑप्शन आपका सेकेंड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 128 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेता को बंदी बनाना। इसे काला कानून भी कहा गया। क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? यह 1919 में पास हुआ था। क्वेश्चन 130 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो ये था आपका रॉलेट एक्ट के तहत, इसीलिए तो इसे काला कानून भी कहा गया। क्वेश्चन 131 है। क्वेश्चन कर रहा है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिससे गांधी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था?
तो यह होता है आपका इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद शहर में हुआ था। क्वेश्चन 132 है, क्वेश्चन का है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? यह महात्मा गांधी ने देखा था। ऑप्शन सेकेंड थर्ड होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 133 है, क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंकित कीजिए। ऑप्शन 1 है चौरा चोरी में पुलिस गोलीकांड, बिल्कुल सही है, पहले हुआ था। उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद गांधी जी का गिरफ्तारी हो गया। तो आपका लाइन सी होगा, ऑप्शन 1 होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 134 है, क्वेश्चन कर रहा है कि खुदाई खिदमतकार संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था आपका खान अब्दुल गफर खान ने, खान अब्दुल गफर खान ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 135 है, क्वेश्चन कर रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था 1923 में, ठीक है, 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन 136 है, क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शौकत अली को उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? शौकत अली को उसका अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन 137 है, क्वेश्चन कर रहा है 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी, किसका शाखा थी? तो ये था खिलाफत आंदोलन की, ठीक है। 1921 में मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था, ठीक है, केरल में हुआ था, जो खिलाफत आंदोलन का ही एक हिस्सा था। क्वेश्चन 138 है, क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया, क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? 1920 में किया था, ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन को आरंभ किया था, जबकि इसे वापसी लिया था 4 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड के बाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 139 है, क्वेश्चन कर रहा है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया? अभी आपको बताया है कि चौरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। कब लिया था? 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं 5 फरवरी भी देता है, ठीक है, लेकिन आप 4 फरवरी को मानकर चलेंगे। क्वेश्चन 140 है, क्वेश्चन करें कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह होता केरल में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 141 है, क्वेश्चन करा है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो आपका जगह ऑप्शन सेकेंड होगा कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। क्वेश्चन 142 है, क्वेश्चन करा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ये बताता है चौरा चोरी कांड को, चौरा चोरी घटना के बाद, क्योंकि चौरा चोरी घटना के बाद ही आपका 4 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 143 है, क्वेश्चन करा है कि भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए, क्वेश्चन है कि भारत से अंग्रेजों को कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन का आरंभ किसने किया था? ये क्या था आपका खान अब्दुल गफर खान ने किया था। क्वेश्चन 144 है, क्वेश्चन करा है किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन है किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? ये आपका मोपला विद्रोह हो जाएगा, ठीक है, मोपला विद्रोह। क्वेश्चन 145 है, क्वेश्चन कर रहा है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था आपका मोहम्मद अली ने होगा। क्या खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था अली ब्रदर्स किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन 146 है, क्वेश्चन कर रहा है खान अब्दुल गफर खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतकार को किस नाम से भी जाना जाता है? उसे रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 147 है, क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया और फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश के सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने की प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं। उस प्रदेश का नाम बताइए। यह है बिहार। इसका आंसर आपका होगा बिहार। क्वेश्चन 147 है, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफर खान
खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन 149 है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहते हैं, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खां को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन 150 है, 150 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 में किया था। क्वेश्चन नंबर 151 है, क्वेश्चन का निम्न से कौन सा जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह गलत है, ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। सेकेंड है सी.आर. दास देशबंधु, बिल्कुल सही है। सी.आर. दास को देशबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 152 है, क्वेश्चन 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? ये किया था सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन 153 है कि स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुआ, किसके असफलता के बाद हुआ था? तो ये आपका होता असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन 154 है, क्वेश्चन 1927 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में हुई, इनमें से किस संगठन से हुआ था? तो कांग्रेस से अलग होकर ही स्वराज पार्टी का गठन 1927 में यानी मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने किया था। क्वेश्चन 155 है, क्वेश्चन कर रहा है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसको दिया? तो रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 156 है, क्वेश्चन कह रहा है दांडी यात्रा की गई, तो दांडी यात्रा 1930 में शुरू किया था, ठीक है, साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 157 है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा 24 दिन चली थी, याद रखिएगा, दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। क्वेश्चन 158 है, क्वेश्चन कर रहा है कि त्रावणकोर में कांग्रेस के त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे, ठीक है। तो आपका देखिए 158 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा सी.पी. रामास्वामी अय्यर। क्वेश्चन 159 है, क्वेश्चन कर रहा है सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गैर कानूनी करार दिया गया था, वह आदेश कौन सा था? यह आदेश कौन सा था? तो यह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश। क्वेश्चन आपका 160 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 होगा। 26 जनवरी 1930 को भारत में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन 161 है, क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को भंग करना था, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 162 है, क्वेश्चन कर रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी हाल में भी पूछा है, तो ये आपका क्वेश्चन बीपीएससी 3-4 बार रिपीट किया है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 163 है, क्वेश्चन कर रहा है 1930 में महात्मा गांधी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ये क्या था? साबरमती आश्रम से, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 164 कि गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था 1930 में किया था। क्वेश्चन 167 है, क्वेश्चन कर रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये क्या था? विनोबा भावे ने। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा था आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 166 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे आपका विनोबा भावे थे। क्वेश्चन 167 है, क्वेश्चन का नीचे दिए कथन में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कथन वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। बी है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, गलत है आपका, केवल ए सही है, बी गलत है, ए सही है, बी गलत है, ए सही है, बी गलत है, ए सही है, ए सही है, बी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए सही है लेकिन परंतु आर असत्य है। 168 क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? ये महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन 169 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगों किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो ये रहा था आपका, याद रखिएगा, बिहार और संयुक्त प्रांत में रहा था, ऑप्शन 4 होगा, 1 और 4,
ऑप्शन 4 होगा 1 और 4। क्वेश्चन 170 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया था, कहाँ किया था? आगा खां पैलेस में रखा था। आगा खां पैलेस में कैद किया था गांधी जी को भारत छोड़ो प्रस्ताव के पारित होने के बाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 171 है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1942 में किया था। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 172 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो प्रस्ताव की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसमें अध्यक्ष थे। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 173 है। क्वेश्चन आपका 173 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो 1942 में किया था। क्वेश्चन 174 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? यह दिया था महात्मा गांधी जी ने। इसका नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन का 176 है। क्वेश्चन आपका 176 है। क्वेश्चन है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 177 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 178 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये होता होगा 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 179 है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। क्वेश्चन 180 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया था, कहाँ किया था? तो बॉम्बे में किया था। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 181 है। क्वेश्चन कर 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन है 182 है। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा गया है अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली को। क्वेश्चन 183 है। क्वेश्चन कर 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रभाव रखा गया था? तो देखिए 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट्स का प्रभाव रखा था। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका 184 है। क्वेश्चन कर रहा है INA किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की? ये क्या था? मोहन सिंह भाखड़ा। ये मोहन सिंह भाखड़ा के दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 185 है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1943 में हुआ था। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 186 है। क्वेश्चन कर रहा है INA की स्थापना हुई। INA की स्थापना हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। सिंगापुर में हुआ था। क्वेश्चन 187 है। क्वेश्चन कर रहा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये क्या था? सिंगापुर में। ऑप्शन 3 होगा। 188 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? यह क्या था? मोहन सिंह भाखड़ा ने। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन 189 है। क्वेश्चन है 1946 में भारतीय नौसेना के नाविक ने कहाँ विद्रोह किया था? तो ये क्या था, याद रखिएगा। कह रहा है 1946 में भारतीय नौसेना के नाविक ने कहाँ पर विद्रोह किया था? ये क्या था? बॉम्बे में। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 190 है। क्वेश्चन करें इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो ये थे भोला भाई देसाई। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 191 है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? ये क्या था? रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन 192 है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। ये क्या था? 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की निर्माण की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट का क्वेश्चन 193 है। क्वेश्चन कर रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ये क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 194 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना संस्थापक कौन थे? ये थे आपका सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 195 है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नाम पर प्रश्न पर यह असफल रहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
नेक्स्ट का क्वेश्चन 196 है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, किसके लिए? तो अछूतों के लिए। ऑप्शन 4 होगा। 196 का आपका ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 197 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ये लिया था मौलाना मोहम्मद अली ने। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 198 है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटे थे। क्वेश्चन 199 है, गांधी इवनिंग समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ये होता है 1931 में। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 200 है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका 201 है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किनकी छत्र छाया हुआ था? तो ये होता है गांधी इवनिंग समझौता के छत्र छाया में। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 202 है, क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार का मतलब से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो अहिंसा का उल्लंघन होगा। क्वेश्चन 203 है कि गांधी इवनिंग समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई था तेज बहादुर सप्रभु। क्वेश्चन 204 है, क्वेश्चन कर रहा है कि सांप्रदायिक अवार्ड यानी पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितने सीट दी गई थी? तो 71 क्रमशः 71 और 148 दी गई थी। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि गांधी इवनिंग समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 206 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्न से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तृतीय यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। क्वेश्चन 207 है, क्वेश्चन कर रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये था रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 208 है कि कैमुअल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? तो ये भी किया था लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 203 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 209 है कि प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 210 है, क्वेश्चन कर रहा है एस्टोपर क्रिप्स एक सदस्य था, तो ये था लेबर पार्टी का। नेक्स्ट का क्वेश्चन 211 है, सर एस्टोपर क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे थे? तो ये पहुँचे थे 24 मार्च एस्टोपर क्रिप्स कब पहुँचे थे? सही है, 24 मार्च 1946 को पहुँचे थे। 24 मार्च 1946 को एस्टोपर क्रिप्स ने दिल्ली पहुँचे थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 212 है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया था? ये क्या था? सर पी लॉरेंस द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन है 213 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आया था मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 214 है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा प्रस्तावित नहीं था? तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4 पाकिस्तान की मांग या पाकिस्तान के निर्माण। क्वेश्चन 215 है, क्वेश्चन कर इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, एस्टोपर क्रिप्स ये सदस्य थे, लेकिन लॉर्ड एटली इसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन 216 क्वेश्चन कर इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? सेम क्वेश्चन है। तो पैथिक लॉरेंस थे, एस्टोपर क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, लेकिन बाइवेल इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 217 है, क्वेश्चन कर रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 218 है, क्वेश्चन कर रहा है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 219 है, क्वेश्चन कर रहा है साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया था? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के गठन किया था। क्वेश्चन 220 है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था?
साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। ऑप्शन सेकंड होगा। क्वेश्चन 221 है। क्वेश्चन करें 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया, कहाँ से किया? तो उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाब में से किया था। ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन 222 है, यह लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया था और इसका विषय था क्या? देखिए, तो नेहरू रिपोर्ट ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपका जो 222 क्वेश्चन है ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिएगा, क्योंकि आपका देखिए बीपीएससी में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और खास करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। इसलिए इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिएगा, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।